प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आस्क आर्या एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर आर्या हर्ष। दोस्तों, बचपन में तो शतरंज हम सभी ने खेला होगा। कभी ना कभी हम सभी ने शतरंज खेला है और शतरंज का खेल एक बहुत ही मानसिक खेल है। शतरंज का खेल खेलने के लिए हमें मानसिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई चाल ढूंढना होता है, कोई ना कोई रणनीति बनानी होती है। पर हम सभी ने शतरंज दोस्तों के बीच खेला है, एक हॉबी के तौर पे खेला है और मजाक में खेला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी खिलाड़ी है जिसने प्रोफेशनल चेस की दुनिया में धूम मचा दिया। यह खिलाड़ी चेस का वर्ल्ड चेस चैंपियन है और इस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा मनवाया है। दोस्तों, हॉरोस्कोप सीरीज में आज हम बात करेंगे सेलिब्रिटीज़ की। इसी क्रम में आज हमारे पास कुंडली है वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन की। जो लोग मैग्नस कार्लसन के बारे में नहीं जानते, उन्हें मैं मैग्नस कार्लसन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैग्नस कार्लसन फीडे के वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, जिनका जन्म 30 नवंबर को हुआ था। नॉर्वे के टॉन्सबर्ग शहर में इनका जन्म हुआ था। महज 13 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि हासिल कर ली थी। ये फीडे के 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन हैं, 4 बार के वर्ल्ड रैपिड चैंपियन हैं और 6 बार के वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन हैं। मैग्नस कार्लसन को चेस की दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी में से एक माना जाता है। अक्सर मीडिया में यह डिबेट होता है कि मैग्नस कार्लसन चेस के सबसे महानतम खिलाड़ी हैं या गैरी कास्परोव, जो कि रसिया के हैं। मैग्नस कार्लसन ने 2013 में भारत के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियन का ताज जीता था। उसके बाद उन्होंने इस ताज को 2023 तक बरकरार रखा और 2023 में डिंग लिरेंग वर्ल्ड चेस चैंपियन है। तो कुल मिलाकर मैग्नस कार्लसन ने 2013 से 2023 तक शतरंज की दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। यह 10 सालों तक वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी रहे और शतरंज के वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे। दोस्तों, मैग्नस कार्लसन की जन्म कुंडली का आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि वह कौन से योग थे जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को इतना महान शतरंज खिलाड़ी बनाया, और साथ ही मैग्नस कार्लसन के व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज के वीडियो का यही लक्ष्य है कि मैग्नस कार्लसन के जीवन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्यों वो इतने महान शतरंज खिलाड़ी हैं। प्रिय दर्शकों, अभी जो कुंडली आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो मैग्नस कार्लसन की लगन कुंडली है। मैंने यह कुंडली इंटरनेट से प्राप्त की है। इंटरनेट पर जो डेटा उपलब्ध था मैंने उसी से यह कुंडली प्राप्त की है। एस्ट्रोसेस कुंडली वेबसाइट पर मैग्नस कार्लसन की बर्थ डिटेल दी हुई थी और यह कुंडली भी दी हुई थी, तो मैंने यह कुंडली यहीं से ली है। आइए इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं और मैग्नस कार्लसन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह कुंडली धनु लगन की कुंडली है और राशि है मेष। दोस्तों, धनु लगन के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि धनु लगन वो लगन है जो अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य को अपने निगाहों के सामने रखता है, वह धनु लगन का जातक कहलाता है। मैग्नस कार्लसन भी धनु लगन के हैं और उन्होंने हमेशा शतरंज को अपने जीवन की पहली प्रायोरिटी माना है। शतरंज को वह हमेशा अपने लक्ष्य के सामने रखते हैं, अर्जुन की भांति। आइए आगे जानते हैं। दोस्तों, इस कुंडली में धनु लगन की ये कुंडली है और धनु लगन की कुंडली में धनु लगन का जो स्वामी बनता है वो बनता है गुरु, और गुरु कुंडली के अष्टम भाव में जाकर बैठा है। दोस्तों, यहाँ गुरु उच्च का है। लग्नेश जब उच्च का होता है तब ऐसा जातक का लगन बहुत मजबूत हो जाता है, ऐसा जातक का सेल्फ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मैग्नस कार्लसन का लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में है और उनका सेल्फ बहुत मजबूत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि लग्नेश उच्च का है। लेकिन दोस्तों, यहाँ लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में है और ज्योतिष का एक सूत्र है कि जब भी लग्नेश कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में होता है तब ऐसा जातक को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो क्या मैग्नस कार्लसन को अपने जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ा? दोस्तों, बचपन में मैग्नस कार्लसन ने भी बहुत संघर्ष किया था शतरंज की दुनिया में। उनके पिता का उनको खूब सहयोग मिला, तब जाकर के मैग्नस कार्लसन इतने बड़े शतरंज खिलाड़ी बन पाए हैं। आइए दोस्तों आगे जानते हैं कि इस कुंडली में कौन कौन से राजयोग मौजूद हैं। दोस्तों देखिए, इस कुंडली के प्रथम भाव में बुध बैठा है और बुध कुंडली के 7th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी दशमेश कुंडली के प्रथम भाव में है। ये अपने आप में एक राजयोग है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी बुध कुंडली के प्रथम भाव में होता है तब बुध का एक स्थान का राजयोग बनता है,
जिसे हम कहते हैं लग्नस्थ बुध। लगन में बैठा बुध बहुत मजबूत होता है। मैंने हमेशा बताया है कि बुध लगन में और अष्टम भाव में बहुत मजबूत होता है। इस कुंडली में भी जो बुध है वो लगन में बैठा है। इससे होता क्या है दोस्तों, जब भी बुध लगन में बैठता है ऐसा इंसान का बुद्धि बहुत तीव्र होता है, ऐसा इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है। क्योंकि बुध मेमोरी का कारक भी है, तो ऐसा इंसान का मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है, उसकी स्मरण क्षमता बहुत मजबूत होती है, उसकी नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी होती है। बुध कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि मैग्नस कार्लसन का IQ यानी उनका इंटेलिजेंस पोटेंट, उनका लॉजिक बहुत अच्छा है। मैग्नस कार्लसन का IQ 190 है। जो लोग ये नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बुध कुंडली के प्रथम भाव में शनि के साथ बैठा है और ये भी अपने आप में बहुत शुभ बात है। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि मैग्नस कार्लसन शतरंज की दुनिया के इतने अच्छे खिलाड़ी क्यों हैं। उससे पहले हम यह जानते हैं कि शतरंज को खेलने के लिए कौन कौन से ग्रह की भूमिका होनी चाहिए। दोस्तों, शतरंज के खेल में बुध, शनि, राहु की भूमिका बहुत अधिक होती है। क्यों होती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, बुध हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे इंटेलिजेंस का कारक है, हमारी जो एनालिटिकल स्किल है, हमारी जो लॉजिकल स्किल है, उसका कारक बुध होता है। शनि क्यों जरूरी है बताता हूँ आपको। शतरंज का जो खेल होता है वो 8x8 ग्रिड का होता है। 64 घर होते हैं 8x8 स्क्वायर्स के, इसीलिए शनि जरूरी है। शनि की जो न्यूमरोलॉजी है उसमें शनि को 8 अंक दिया गया है, इसीलिए शनि का बहुत महत्व है। क्योंकि शतरंज 8x8 का ग्रिड है, तो शनि भी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, तीसरा जो ग्रह है जो शतरंज खिलाड़ी के लिए जरूरी है वो है राहु। इस कुंडली में राहु बहुत बलवान है। राहु को षड्यंत्र का कारक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि राहु सत्ता का लोभी है, राहु राजनीति का कारक है, राहु षड्यंत्र का ग्रह है। तो दोस्तों, शतरंज के खेल में षड्यंत्र की जरूरत हमें होती ही है, तभी हम अपने चालों को चल सकते हैं और अपने अपोनेंट को, अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको हरा सकते हैं। राहु जीतने की प्रबल इच्छा पैदा करता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि क्या ये तीनों ग्रह इस कुंडली में बलवान है या नहीं। दोस्तों, बुध तो कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, तो बुध तो मजबूत हो ही गया, और वो शनि के साथ युक्ति में है, तो शनि भी मजबूत है। इस कुंडली में राहु 10 नंबर यानी मकर राशि में है। राहु जब भी पृथ्वी तत्व की राशि में होता है, राहु बहुत अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हाउसेज हैं, वो कौन कौन से भाव हैं जो शतरंज खेलने के लिए जरूरी होते हैं, एक खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वो है प्रथम भाव, थर्ड हाउस, तृतीय भाव, फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस। प्रथम भाव हमारा सेल्फ होता है, हमारा लगन होता है। थर्ड हाउस से हम कंपटीशन का विचार करते हैं। थर्ड हाउस से हम विचार करते हैं साहस का, करेज का। फिफ्थ हाउस से हमारे इंटेलिजेंस का पता चलता है। सिक्स्थ हाउस से हमारे कंपटीशन, हमारी एनिमी का पता चलता है। और 10th हाउस हमारे कैरियर का होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या इन हाउसेस के बीच आपस में कनेक्शन है, और क्या ये हाउसेस अच्छे से प्लेस्ड हैं इनके लॉर्ड, और क्या ये राजयोग दे रहा है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो कुंडली के 8th हाउस में उच्च का होकर बैठा है, इसीलिए फर्स्ट हाउस स्ट्रांग हो गया। थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो शनि है, और वो कुंडली के केंद्र में जाके बैठा है फर्स्ट हाउस में। वो अपनी तीसरी दृष्टि से थर्ड हाउस को देख रहा है, इसीलिए थर्ड हाउस भी स्ट्रांग हो गया। फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो कुंडली के 6th हाउस में बैठा हुआ है, इसीलिए यह भी मजबूत हो गया। 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि 6th हाउस भी बहुत मजबूत है। 10th हाउस का लॉर्ड बुध है, जो केंद्र में ही बैठा हुआ है लगन में, तो 10th हाउस भी बहुत मजबूत है। अब दोस्तों, जो लोग मैग्नस कार्लसन के फैन होंगे वह यह भी जानते होंगे कि मैग्नस कार्लसन फुटबॉल आदि जैसे खेलों में भी बहुत अच्छे हैं। वो क्यों है, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इस कुंडली का थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस को देख रहा है। अगर आप गौर से इस कुंडली को देखेंगे तो मंगल 2 नंबर यानी शुक्र की राशि में है, और शुक्र 8 नंबर यानी मंगल की राशि में है। मंगल और शुक्र एक दूसरों को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, और दोनों के बीच राशि परिवर्तन है। दोस्तों, राशि परिवर्तन होने के कारण दोनों राजयोग में हैं। इस राजयोग का एक नाम है जिसे हम कहते हैं राशि परिवर्तन से बनने वाला राजयोग। दोस्तों, मंगल शुक्र को देख रहा है और शुक्र मंगल को देख रहा है, और दोनों राशि परिवर्तन में है।
तो मंगल 5th हाउस का लॉर्ड है, तो 5th हाउस स्ट्रांग हो गया, और शुक्र 6th हाउस का लॉर्ड है, तो 6th हाउस भी स्ट्रांग हो गया। प्रिय दर्शकों, शतरंज के खेल में चंद्रमा का भी बहुत योगदान है। चंद्रमा इस कुंडली में 5th हाउस में बैठा हुआ है और इसके आगे मंगल है। ये बात बहुत अच्छी है कि चंद्रमा के आगे मंगल है, इसलिए चंद्रमा का एक राजयोग इस कुंडली में बनता है। अगर चंद्रमा के आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो मैग्नस कार्लसन के कुंडली में दुर्धरा योग बनता, जिससे उन्हें खेलने में काफ़ी दिक्कत होती, उन्हें मानसिक शांति नहीं मिलती। पर उस कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है, तो चंद्रमा भी बहुत अच्छा माना जाएगा इस कुंडली में। और मैग्नस कार्लसन को के दिमाग को शांत रखने में, मैग्नस कार्लसन को के संयम को बरकरार रखने में चंद्रमा का भी खूब योगदान होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि मैग्नस कार्लसन इतने अमीर क्यों हैं। मैग्नस कार्लसन एक बहुत ही रिच, बहुत ही अमीर शतरंज खिलाड़ी हैं। क्यों हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, अमीर खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन इसलिए हैं क्योंकि उनके कुंडली का 5th हाउस यानी पंचम भाव और 11th हाउस यानी एकादश भाव के बीच में दृष्टि संबंध है। इस कुंडली के पंचम भाव का स्वामी मंगल है और एकादश भाव का स्वामी शुक्र है, और मंगल और शुक्र एक दूसरे को दृष्टि संबंध से देख रहे हैं। जब भी पंचम और सप्तम के बीच में कोई संबंध होता है तो ऐसा इंसान बहुत अमीर होता है। अब दोस्तों यह जान लेते हैं कि मैग्नस कार्लसन के प्रेम संबंध इतने ज़्यादा क्यों हैं, मैग्नस कार्लसन की इतनी गर्लफ्रेंड्स क्यों हैं, मैग्नस कार्लसन अपने निजी जीवन में कैसे हैं। दोस्तों, मंगल और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मंगल और शुक्र जब भी एक दूसरे के साथ होते हैं या एक दूसरे को देखते हैं तब ऐसा इंसान निश्चित ही कि प्रेम संबंधों में पड़ता है। मैग्नस कार्लसन ने भी अपने जीवन में बहुत सारे रिश्तों को निभाए हैं और मैग्नस कार्लसन भी कई प्रेम संबंधों में पड़े हैं। अब दोस्तों यह जानते हैं कि मैग्नस कार्लसन का विवाह कैसा होगा। क्या वह लव मैरिज करेंगे या वो अरेंज मैरिज करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस कुंडली में पंचम भाव जो कि लव का होता है, जो कि प्यार का होता है, जो कि प्रेम का होता है, उसका स्वामी मंगल है, और सप्तम भाव जो कि शादी का होता है उसका स्वामी बुध है। मंगल बुध को अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहा है। इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैग्नस कार्लसन जब भी करेंगे तो प्रेम विवाह ही करेंगे। प्रिय दर्शकों, अब यह जान लेते हैं कि मैग्नस कार्लसन की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है। मैग्नस कार्लसन विश्व के सबसे चहीते खिलाड़ी हैं और पूरी दुनिया में उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है। लोग पूरी दुनिया में उनको बहुत चाहते हैं। दोस्तों, फैन फॉलोइंग का जो हाउस होता है वो 4th हाउस होता है, चतुर्थ भाव होता है। इस कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में उच्च का होकर बैठा है और अपनी 9वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है। क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी अपने ही घर को 9वीं दृष्टि से देख रहा है, इसलिए चतुर्थ भाव बहुत मजबूत हो गया और फैन फॉलोइंग वाला पार्ट भी बहुत स्ट्रांग हो गया। दोस्तों, एक और बात गौर करने वाली इस कुंडली में यह है कि इस कुंडली में गुरु केतु के साथ है। गुरु लगन का स्वामी होता है और वह केतु के साथ है। मैं केतु के बारे में हमेशा बताता हूँ कि केतु एक पैरानॉर्मल प्लैनेट है। वह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी क्षमता को बहुत बढ़ा देता है, उसको बहुत एग्जैगरेट कर देता है, उसकी क्षमता में वृद्धि कर देता है। इस कुंडली में केतु गुरु के साथ है और गुरु कुंडली का 1st हाउस का लॉर्ड है, तो कुंडली का जो सेल्फ हो गया वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। इसीलिए मैग्नस कार्लसन एक बहुत ही संयम भरे खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन इतने डिसिप्लिन प्लेयर हैं। दोस्तों, मैग्नस कार्लसन की डिसिप्लिन में राहु का भी योगदान है। राहु कुंडली के 10 नंबर में है, यानी कि मकर राशि में। मकर राशि में बैठा राहु व्यक्ति को बहुत डिसिप्लिन बनाता है। दोस्तों, अब देखते हैं इस कुंडली में कि इस कुंडली में 7th हाउस कैसा है। दोस्तों, 7th हाउस हमारे बिजनेस का होता है। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध, वो अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। अगर मैग्नस कार्लसन बिजनेस में भी जाते हैं तो वो वहाँ भी बहुत अच्छा करेंगे और वो खूब पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने मैग्नस कार्लसन की कुंडली का अध्ययन किया और मैग्नस कार्लसन के बारे में जानने का प्रयास किया, उनके व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी इसी तरह सेलिब्रिटीज़ की हॉरोस्कोप के एनालाइज करूं और आप सभी को यह बताऊं कि क्यों वह सेलिब्रिटी इतना महान बना, क्यों वह इतना खास है। धन्यवाद दोस्तों।